नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखने वाले हैं। झारखंड के भूगोल से संबंधित यह पार्ट 2 का सेशन होने वाला है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 का सेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है झारखंड से संबंधित हैं, इसलिए झारखंड के जेपीएससी और झारखंड एसएससी के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट में है, इसलिए इस सेशन के माध्यम से आप सभी लोग अपना रिवीजन जो है वह रैपिडली कर पाएंगे। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। लेकिन सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप लोग इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। तो आज के इस सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, चने की खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है? तो झारखंड में पलामू में चने की सर्वाधिक खेती की जाती है। चने के अतिरिक्त पलामू में आपका सरसों की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। नेक्स्ट है, पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो पालना डैम आपका स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित किया गया है। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में मिट्टी के 6 प्रकार हैं और झारखंड का 90% जो एरिया है आपका वह लाल मिट्टी का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त आपका काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मृदा, अभ्रक मूलक मिट्टी आदि झारखंड में प्राप्त होती है। रूबी अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो गिरिडीह और कोडरमा जिलों में रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड में किया जाता है और इन सारे अभ्रकों का निर्यात कर दिया जाता है। इनका जो कलर होता है मुख्य रूप से आपका गुलाबी कलर का यह अभ्रक होता है। चारा उत्पादन संयंत्र झारखंड के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो रांची जिले में झारखंड में चारा उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? तो 90% आपका झारखंड में देश का रसोई कोयला रिजर्व है। यहां ध्यान रखिएगा, कोकिंग कोल का रिजर्व जो है 90% झारखंड में पाया जाता है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 9 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क का उत्पादन करता है। वहां नोआमुंडी, किरीबुरु, चिरिया आदि प्रमुख लौह अयस्क की खदानें हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा स्थान है झारखंड का बॉक्साइट के उत्पादन में। और वहीं यदि हम लोग संचित भंडार की बात करें तो संचित भंडार के मामले में झारखंड का स्थान भारत में 7वां आता है। और झारखंड में जो बॉक्साइट का उत्पादन है वह मूल रूप से आपका पाट के क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें आपका पश्चिमी रांची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला आदि जिले आते हैं। सुअर विकास केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो झारखंड के खूंटी जिला में आपका सुअर विकास केंद्र स्थापित किया गया है। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन है? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज जो है झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय है। झारखंड में लाल मिट्टी का क्या प्रतिशत है? तो 90% हिस्सा जो है झारखंड का वह लाल मिट्टी का है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो लेटेराइट मिट्टी का रंग आपका गहरा लाल होता है और झारखंड के पाट क्षेत्र में बेहतरीन लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी के पश्चिमी भाग में आपका लेटेराइट मृदा पाई जाती है और साथ ही साथ सिंहभूम का जो ये इलाका है नीचे कॉर्नर का, यहाँ आपका जो कि बहरागोड़ा के क्षेत्र में स्थित है, तो आपका इस इलाके में भी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़े कोयले की खान कौन है? तो आम्रपाली, टड़वा, चतरा में जो खान है यह कोयले का सबसे बड़ा खान है। कहां?
तो आपका झारखंड में, ध्यान रखिएगा, झारखंड में आम्रपाली जो है कोयले की सबसे बड़ी खान है। झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो रांची जिला में आपका भू विज्ञान संग्रहालय स्थित है। झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र जो है झारखंड में औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। किस वन्य प्राणी आश्रयणी की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? तो हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी। डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, डोलोमाइट का झारखंड में सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है और यहाँ पर आपका तिल, सरसों आदि का भी उत्पादन कृषि क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है, कौन सी है? तो सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी ऐसी है जो कि बरसाती नदी नहीं है। और सोन नदी मूल रूप से आपका गढ़वा और पलामू जिले से होकर के प्रवाहित होती है और सोन नदी का जो उद्गम है अमरकंटक का क्षेत्र है जहां से यह नदी निकलती है। काली मिट्टी किस तरह के सैलों से बनती है? तो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यहां ध्यान रखिएगा कि बेसाल्ट चट्टानों के ऋतु क्षरण से आपका लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है और वहीं बेसाल्ट का जो तापीय क्षरण होता है उससे आपका काली मिट्टी का निर्माण होगा। झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का क्या नाम है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है वह एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है। झारखंड के खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना प्रतिशत कोयला से प्राप्त होता है? तो 75% जो झारखंड का आय है खनिजों से वह कोयले से प्राप्त होता है। कोल्हुआ झील कहाँ है? तो कोल्हुआ झील आपका चतरा जिले में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीपीय पठार है। दामोदर द्रोणी किस दो पठार के बीच द्रोणी बनाती है? तो रांची और हजारीबाग पठार के बीच आपका दामोदर नदी जो है दामोदर द्रोणी का निर्माण करती है। और ध्यान रखिएगा दामोदर नदी रांची और हजारीबाग के पठार को विभाजित करती है। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो बंगाल कोल कंपनी झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी थी। झारखंड में किस धर्म को मानने वालों की संख्या सर्वाधिक है? तो झारखंड में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी आपका झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है और यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। साथ ही साथ यहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो साल वृक्ष गिरिडीह जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और साल वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियों ने ढक दिया है? तो बड़ी जोर और सुंदर पहाड़ी क्षेत्र जो है वह गोड्डा जिले में राजमहल पहाड़ियों का भाग है। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो 5327 वर्ग किलोमीटर गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल है। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो 7970 लाख हेक्टेयर जो है आपका झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई आपका 395 किलोमीटर है। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? तो बैद्यनाथ मंदिर आपका देवघर में स्थित है और इसे गिद्धौर के राजा पूरन मल के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? तो आपका मनोहरपुर पश्चिमी सिंहभूम में वेदांता समूह और झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का निर्माण करने वाले हैं। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर किन दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय पठार और निचला पठार। जहां पारसनाथ की यदि हम लोग बात करें तो वह निचला पठार या उत्तरी छोटा नागपुर के बाह्य पठार में पारसनाथ पहाड़ी स्थित है। और पारसनाथ पहाड़ी के विषय में एक अन्य तथ्य ध्यान रखिएगा
कि आपका यह बराकर नदी की घाटी में स्थित है। इसके बगल से बराकर नदी प्रवाहित होती है। गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 2110.40 वर्ग किलोमीटर आपका गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो रानी चुआ क्षेत्र नगरी रांची से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। वहां पर एक कुआं है और मान्यता है कि उसी कुएं से आपका स्वर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो रांची शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? तो कोडरमा जिले का आपका जनसंख्या वृद्धि दर जो है, दशकीय वृद्धि दर, यह सर्वाधिक रही थी। ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार कोडरमा जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी। नेक्स्ट है झारखंड राज्य मुख्य रूप से किस पठार पर स्थित है? तो झारखंड राज्य आपका छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 12.1% भूभाग जो है झारखंड का, वह सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत है। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है आपका धनबाद। ध्यान रखिएगा धनबाद शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यहां ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि यदि झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का या सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जिला अगर पूछा जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम होगा। जबकि यहां पर प्रश्न पूछा गया था शहर का भौगोलिक क्षेत्र, तो शहर में आपका धनबाद हो जाएगा। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? तो आपका मयूराक्षी नदी का उद्गम देवघर जिले से होता है और इसका उद्गम जो है त्रिकुट या त्यूर पहाड़ी से होता है। एक अन्य तथ्य है कि झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि नौगम्य है। नेक्स्ट है मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो मैथन बांध आपका बराकर नदी पर बना है। किसके मध्य? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के मध्य मैथन बांध बना हुआ है। झारखंड में न्यूनतम आबादी वाला जिला कौन है? तो न्यूनतम आबादी वाला जिला झारखंड में लोहरदगा है। नेक्स्ट है झारखंड का कौन सा हिस्सा पश्चिम बंगाल और ओडिशा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? तो पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल और दक्षिण में ओडिशा के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है। भारत में कोयले की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? तो पहले स्थान पर स्थित है झारखंड भारत में कोयले की खदानों के मामले में। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार रांची की साक्षरता दर क्या है? तो 76.06% रांची की कुल साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 55.42% झारखंड में महिला साक्षरता दर है। वहीं कुल साक्षरता दर की बात करें तो ये 66% के आसपास है और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो ये आपका 76% के आसपास बनता है। ध्यान रखिएगा झारखंड में महिला और पुरुष साक्षरता के मध्य जो कुल साक्षरता दर से आपका अंतर है, पुरुष का 10% और महिला के लिए यदि हम लोग बात करें तो यह आपका 11% के आसपास बनता है। नेक्स्ट है बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो बराकर नदी की कुल लंबाई 225 किलोमीटर बनती है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी आपका जमशेदपुर है, जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है और मुख्य रूप से यहाँ पर टाटा स्टील की मुख्य इकाई है। नेक्स्ट है किस वर्ष में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर हुआ था? तो 2001 ईस्वी में आपका सरायकेला खरसावां का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर किया गया था। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? तो जमशेदपुर में आपका हुडको झील स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी थी? तो 66.41% झारखंड में साक्षरता दर थी और पूर्व में हम लोग देख चुके हैं कि महिला साक्षरता दर 55.42% होती है। नेक्स्ट है बराकर नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बराकर नदी का उद्गम स्थान पद्मा
हजारीबाग में स्थित है। किस जिले से अलग कर सरायकेला खरसावां को जिला बनाया गया था? तो पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके सरायकेला खरसावां को 2001 में जिला बनाया गया था। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो आपका पलामू टाइगर रिजर्व लातेहार जिला में स्थित है। अय्यर बांध कहां बनाया गया है? तो अय्यर बांध आपका दामोदर नदी पर बनाया गया है। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया जल विद्युत स्टेशन बराकर नदी पर स्थित है, जो कि आपका कोडरमा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है सरायकेला जिला अन्यथा किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सरायकेला छऊ के नाम से हम लोग सरायकेला खरसावा को जानते हैं। और छऊ जो है झारखंड का एक परंपरागत नृत्य है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है। साथ ही साथ इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिला को प्रभावित करती है? तो कोनार सिंचाई परियोजना कोनार नदी पर है और यह हजारीबाग जिले को प्रभावित करती है। झारखंड में यूरेनियम कहां पाया जाता है? तो यूरेनियम आपका पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है, जहां का जादू गोड़ा आपका नरवा पहाड़ तुराम डीह आदि प्रमुख खनन स्थल है। सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो धनबाद रेलवे स्टेशन राजस्व के उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। और यहां से मूल रूप से कोयला का लदान विभिन्न ट्रेनों या मालगाड़ियों के माध्यम से झारखंड में किया जाता है। झारक्राफ्ट को किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 2006 ईस्वी में झारक्राफ्ट को स्थापित किया गया था। कौन सी मुख्य फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो झारखंड की सर्वप्रमुख फसल आपका धान है। दूसरे स्थान पर मकई है, जिसे स्थानीय स्तर पर जोंधरा भी कहा जाता है। कौन से जिले में देवार घाटी स्थित है? तो देवार घाटी आपका कोडरमा जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है? तो 12.1% जनसंख्या जो है अनुसूचित जनजाति की है। वहीं अनुसूचित जनजाति की हम लोग बात करें तो 26% जो हिस्सा है वह अनुसूचित जनजाति का और 12.1% जो हिस्सा है अनुसूचित जाति का है। झारखंड में कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिले का मुख्यालय है? तो सरायकेला शहर जो है सरायकेला खरसावां का जिला मुख्यालय है। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? तो बोकारो स्टील सिटी में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है और यह XC2 ध्यान रखिएगा XC2 संरक्षण का यह प्रमुख उदाहरण है। किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? तो रांची को झरनों का भी शहर कहा जाता है। यहाँ पर दसम, हुंडरू, कांची आदि प्रमुख जलप्रपात पाए जाते हैं। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? तो छोटा नागपुर के पठार को दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपका पश्चिमी सिंहभूम में है और न्यूनतम लिंगानुपात आपका झारखंड में धनबाद जिले में है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो रामगढ़ जिला सबसे छोटा है और पश्चिमी सिंहभूम जिला झारखंड में सबसे बड़ा है। झारखंड में टैगोर हिल कहाँ स्थित है? तो झारखंड में टैगोर हिल रांची में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? तो धनबाद जिले में सर्वाधिक कम लिंगानुपात पाया जाता है और सर्वाधिक लिंगानुपात आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 2016 ईस्वी में सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र पर पाई जाती है? तो लाल मिट्टी झारखंड के 90% भूभाग पर पाई जाती है। झारखंड में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो जादूगोड़ा में झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है। भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करती है वह किस देश से संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया पर्थ की यह कंपनी है और भारत में यह भारत संसाधन लिमिटेड के नाम से
सिंहभूम जिले में सुरदा की खान का संचालन करती है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सबसे ज्यादा है? तो खूंटी जिले में कार्य सहभागिता दर झारखंड में सर्वाधिक है। किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो झारखंड के दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है। झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई क्या है? तो NH2 की लंबाई आपका झारखंड में 190 किलोमीटर है। सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में किस कंपनी के द्वारा संचालित है? तो भारत संसाधन लिमिटेड के द्वारा सिंहभूम जिले की सुरदा खान का संचालन किया जाता है। झारखंड के पलामू प्रमंडल में कितने जिले हैं? तो 3 जिले हैं। कौन कौन? पलामू, गढ़वा और चतरा। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के किस जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया था? तो रांची से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया है। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो 2003 में झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना रांची में की गई है। अक्षय ऊर्जा के किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है? तो अक्षय ऊर्जा स्रोत की बात करें तो सौर ऊर्जा से झारखंड सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में झारखंड सौर और दूसरा आपका जल विद्युत ऊर्जा का उपयोग करता है और इन्हीं दोनों के माध्यम से झारखंड में अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? तो बलुआ दोमट मिट्टी का झारखंड में स्थानीय नाम गोरिस है। औद्योगिक दृष्टिकोण से किस जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। रेलवे क्रीड़ांगन मैदान कहां पर स्थित है? तो धनबाद में रेलवे क्रीड़ांगन मैदान स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है? तो 20,62,000 बोकारो जिले की कुल आबादी है। गढ़वा को पलामू से कब अलग करके एक जिले का दर्जा दिया गया? तो 1 अप्रैल 1991 ईस्वी को गढ़वा को पलामू से अलग करके एक जिले का दर्जा प्रदान किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 684 रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व है। सरायकेला नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो खरकई नदी के किनारे सरायकेला नगर स्थित है। सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है? तो सिमडेगा जिले के साथ आपका ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य सीमा साझा करता है और सिमडेगा जो है झारखंड के पश्चिम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, सिमडेगा कहाँ स्थित है? झारखंड के पश्चिम में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो 2 राज्य हो जाएंगे। कौन कौन? तो ओडिशा दक्षिण में और पश्चिम बंगाल आपका पूर्व दिशा में। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ जिले में आपका छिन्नमस्तिका देवी मंदिर स्थित है, जो कि आपका रजरप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शैली कैसी है? तो कामरूप के मंदिर के जैसी इसकी शैली है और रामगढ़ राज्य जो है इस मंदिर का संरक्षक होता है। कोनार विद्युत गिरी या पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो आपका हजारीबाग जिले में कोनार विद्युत गिरी या पावर स्टेशन स्थित है, जो कि कोनार नदी के किनारे स्थित है। कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिणी सीमाओं के साथ साझा करता है? तो ओडिशा राज्य जो है झारखंड की दक्षिणी सीमाओं के साथ अपनी सीमा साझा करता है और दक्षिण में पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जो है ये ओडिशा राज्य के साथ झारखंड के जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019। अब ध्यान रखिएगा 2021 का डेटा आ गया है, इसलिए इस प्रश्न की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। नीचे आप ये आंसर कर सकते हैं कि भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है? किस वर्ष दालमा वन्य जीव अभयारण्य को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था? तो 1976 ईस्वी को आपका दालमा वन्य जीव अभयारण्य को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।
परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय किस जिला में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय स्थित है। सिंहभूम जिले का कितना प्रतिशत घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है? तो सिंहभूम का लगभग 50% एरिया जो है आपका वह घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले ने उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की है? तो पलामू जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की है। किस वर्ष गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया था? तो 1983 ईस्वी में गोड्डा जिले को संथाल परगना से अलग किया गया था। महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो लातेहार जिला में महुआ टाड़ भेड़िया अभ्यारण्य स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो धनबाद जिले में केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या कितनी है? तो बांधों की कुल संख्या आपका 8 है। कौन कौन सा है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपका बराकर नदी पे मैथन, तिलैया और बाल पहाड़ी, ये 3 आपके बराकर नदी पर हैं। उसके अतिरिक्त यदि हम लोग बात करें तो आपका अय्यर बेरमो और पंचेत, अय्यर बेरमो पंचेत तीनों आपके कहां पर हैं? तो तीनों दामोदर पर। और बोकारो और कोनार, ध्यान रखिएगा, बोकारो और कोनार 3 दामोदर पर, 3 बराकर नदी पर और 2 आपका बोकारो और कोनार नदी मिलाकर के कुल 8 बांध होते हैं। और दुर्गापुर अवरोधक बांध का निर्माण किया गया है। इस प्रकार 8 बांध और 1 अवरोधक बांध का निर्माण दामोदर नदी के ऊपर किया गया है। किस तारीख को साहिबगंज जिला बनाया गया था? तो 17 मई 1983 ईस्वी को साहिबगंज जिला बनाया गया था। बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो मुल्तानी मिट्टी के नाम से बेंटोनाइट को जाना जाता है। और बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादन जो है वह साहिबगंज जिला में ही किया जाता है। सारंडा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो सारंडा आपका पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या क्या है? तो 26,84,000 धनबाद जिले की कुल जनसंख्या है। उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह जिले में उसरी जलप्रपात स्थित है। 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को किसके सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया था? तो दलहन के सर्वोच्च उत्पादन के लिए 2011 में झारखंड को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत के कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? तो 40% हिस्सा जो है भारत के कुल खनिज का वह झारखंड में है। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य के अधिकार में पाया जाता है? तो अल्फी सोल मिट्टी का क्रम जो है झारखंड राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया था? तो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है। यहाँ ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चेरनोजेम मृदा है, चेरनोजेम मृदा को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। मयूराक्षी नदी पर बने मसांजोर बांध का एक अन्य नाम कौन सा है? तो कनाडा बांध इसका एक दूसरा नाम है, क्योंकि कनाडा के ही सहयोग से मयूराक्षी पर मसांजोर बांध का निर्माण किया गया था। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए कौन सा निकाय नामित किया गया है? तो झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए एक नियामक निकाय नामित किया गया है। झारखंड में किस प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था? तो झारखंड जो है मिट्टी के तेल का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था। झारखंड में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? तो 11 वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3,651 वर्ग किलोमीटर झारखंड लातेहार जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल है। बढ़ैत या बुढ़ैत घाटी झारखंड के किस जिले में है? तो साहेबगंज जिले में आपका बढ़ैत या बुढ़ैत घाटी स्थित है। और यहां से आपका मेरेल और गुमानी, ध्यान रखिएगा, मेरेल और गुमानी नदियां जो हैं ये दोनों मिलकर के बुढ़ैत घाटी का निर्माण करती हैं।
किस वर्ष लोहरदगा को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो 1983 ईस्वी में लोहरदगा को जिले का दर्जा प्राप्त हुआ था। कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? तो खूंटी और लोहरदगा ये दो जिले ऐसे हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाएं साझा नहीं करती हैं। केसो, अक्टो, गुरियो, गुखाना आदि किस नदी की मुख्य उपनदियां या सहायक नदियां हैं? तो बराकर नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे किससे पृथक करके बनाया गया था? तो जामताड़ा को दुमका से अलग करके झारखंड का एक जिला बनाया गया था। हुंडरू जलप्रपात के जल का प्रवाह किस नदी से है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर आपका हुंडरू फॉल स्थित है। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? तो जुबली पार्क आपका जमशेदपुर में स्थित है। तो झारखंड के भूगोल से संबंधित वन लाइनर सेशन का पार्ट 2 का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के इस सेशन से भी आप लोगों को लाभदायक और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई होगी। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।